तृणमूल कांग्रेस में जारी बगावत के बीच ममता बनर्जी की करीबी और पार्टी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पश्चिम बंगाल की सियासत में नया बवंडर खड़ा कर दिया है। महुआ ने राजनाथ सिंह के लिखे एक लेटर की फोटो पोस्ट करते हुए मोदी सरकार की सराहना कर दी और वो चर्चाओं में आ गई। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी का साथ छोड़कर महुआ भी बागी नेताओं की लिस्ट में शामिल हो सकती है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखे गए एक आधिकारिक लेटर की फोटो शेयर की थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें रक्षा मंत्री ने महुआ मोइत्रा द्वारा उठाए गए मुद्दे की सराहना की। महुआ मोइत्रा ने लिखा, राजनाथ सिंह जी, सशस्त्र बलों की विकलांगता पेंशन पर इनकम टैक्स छूट जारी रखने के प्रति आपकी सहानुभूति के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी वैसी ही सहानुभूति दिखाएंगे और इस आपत्तिजनक प्रस्ताव को कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। जय हिंद। अब मोइत्रा के इस नाम के इस लेटर में राजनाथ सिंह ने लिखा कि कृपया लोकसभा में नियम 377 के तहत आपके द्वारा उठाए गए इस मामले पर ध्यान दें, जिसमें सेवा के दौरान घायल हुए लेकिन रिटायरमेंट तक ड्यूटी जारी रखने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों की विकलांगता पेंशन पर इनकम टैक्स छूट हटाने के फैसले की समीक्षा करने की बात कही गई थी। राजनाथ सिंह आगे कहते हैं कि इस मामले की जांच की गई है। जानकारी मिली है कि रक्षा बलों के कर्मियों को दी जाने वाली विकलांगता पेंशन पर इनकम टैक्स छूट का मामला वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब वो आगे कहते हैं कि इस मुद्दे पर चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अधिसूचित वित्त अधिनियम 2026 के नोट 12 में कहा गया है कि अधिसूचित संशोधन उस तारीख से या उसके बाद लागू होंगे जिसे केंद्र सरकार इस संबंध में अधिसूचित करेगी। ऐसी अधिसूचना जारी होने तक भारतीय सशस्त्र बलों के विकलांग अधिकारियों की पूरी विकलांगता पेंशन और सेवा वाला हिस्सा इनकम टैक्स से मुक्त रहेगा। पिछले कुछ समय से टीएमसी के अंदर बगावत की खबरें किसी से छिपी नहीं है, लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसे में महुआ मोइत्रा का ये पोस्ट सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वो भी बगावती नेताओं की कतार में तो शामिल नहीं हो रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी मोदी सरकार पर लगातार सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाती रही हैं, तो वहीं अब उनकी करीबी नेता अचानक केंद्र की तारीफ करने लगी हैं। अब लोगों का सवाल ये है कि सायनी घोष जैसी नेता जब ममता को धोखा दे सकती हैं, तो क्या महुआ मोइत्रा भी ममता को धोखा देने की फिराक है। फिलहाल ये तो अटकलें हैं, असल बात क्या है वो आगे ही राजनीति में पता चल पाएगा।